वासेपुर ट्रेनिंग स्कूल के पास रहने वाले अनवर खान उर्फ चाइना डब्लू पर 24 मई की रात हुई फायरिंग मामले में फैजान की गिरफ्तारी के बाद धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमला गैंग से जुड़े होने का अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हालांकि अनुसंधान अभी जारी है। हो सकता है कि गैंग से जुड़े होने के तार आगे जाकर मिले। ये हमला कांड आपसी रंजिश का परिणाम हो सकता है। उन्होंने कहा है कि फैजान को गिरफ्तार कर लिया गया है। चाइना पर 2 फायरिंग की गई थी, तीसरी गोली पिस्टल में ही फंस गई थी। फैजान की निशानदेही पर हथियार बरामद कर लिया गया है। एसएसपी ने दोहराया कि किसी भी बेगुनाह को इस हमला कांड में नहीं फंसाया जाएगा। दूसरी ओर नामजद प्राथमिकी के आरोपी टिंकू कुरैशी की मां और पत्नी ने रविवार को मीडिया के सामने आकर कहा कि टिंकू इस मामले में बेगुनाह है। उसे नन्हे हत्याकांड में भी फंसाया गया था और इस मामले में भी फंसाया जा रहा है। नन्हे हत्याकांड केस में उनको बताइए क्यों आए हैं आप मीडिया के पास? इसलिए आए हैं, इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। इसलिए आए हैं कि अगले बार में वो बेकसूर थे, उनको फंसाया गया था, मेरे हस्बैंड को, टिंकू कुरैशी को। नन्हे हत्याकांड केस में वो बेकसूर थे, फिर भी उनको जेल भेजा गया। और जब वो निकल के आए हैं उसके बाद फिर कुछ न कुछ केस में उनको फंसाया ही जा रहा है। उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। हम लोग आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग को इंसाफ दीजिए। इंसाफ जी, अभी डब्लू भाई का केस का मामला है कि वो मतलब वहाँ वो लोग मतलब बैठे हुए थे, उनको मतलब इकबाल भाई से मिलना था, तो उनको वो मतलब इकबाल भाई को मतलब मिलने के लिए वो फ़ोन किए डब्लू भाई को फ़ोन किए कि हमको उनसे मिलना है। तो वो कहे ठीक है आइए, यहीं से चलते हैं मिलने के लिए। तो जब वो आए तो मतलब वो लोग थोड़ा ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, तो उसी बीच में कुछ हादसा हो गया। तो जिसके गवाह खुर्रम मेरे हस्बैंड है, लेकिन उनको ये गलत फंसाया जा रहा है। वो किसी का जान लिए नहीं है, जान बचाए हैं। अगर वो नहीं बचाते तो आज डब्लू भाई जिंदा नहीं रहते। उनके वजह से ही वो हयात से हैं। अब वो इनका फ़र्ज़ है डब्लू भाई का कि वो सच्चाई बयान करें कि मतलब सच्चाई क्या है। अब मेरे हस्बैंड बेकसूर है। गोली कौन चलाया, कौन कसूरवार है? ये मेरे हस्बैंड बताएंगे और खुर्रम बताएंगे कि गोली कौन चलाया है। दोनों चश्मदीद गवाह। जी हाँ, दोनों। तो इस मामले में आपने एसएसपी साहब से भेंट की है क्या? नहीं किए। तो मुलाकात करेंगे आप? हाँ, करवा दीजिए, कहेंगे बयान। एसएसपी साहब से क्या मांग करते हैं? गुहार उनसे विनती करते हैं हाथ जोड़ के कि हम लोग को इंसाफ दिलाएं। इंसाफ की गुहार करते हैं। अपना नाम बताइए। आयशा परवीन। टिंकू कुरैशी की पत्नी ने कहा कि चाइना डब्लू को पूरे मामले की सच्चाई बतानी चाहिए, वो कुछ छुपा रहे हैं। इस बीच टिंकू ने भी एक ऑडियो जारी किया है जिसमें अपने आप को बेकसूर बताया है। टिंकू कुरैशी अभी फरार है और फरारी के दौरान ही उसने ऑडियो जारी किया है। इस हमला कांड को पुलिस गंभीरता से लेकर कार्रवाई कर रही है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। बोलना चाह रहा हूँ धनबाद के तमाम लोगों से, जो एक बात है डब्लू गोली कांड का सच, जो वो बात से अनजान है, तमाम हिंदू भाइयों से और तमाम मुसलमान भाइयों से जो दिलों में ईमान रखते हैं, सच और हक का साथ देते हैं, इस बार आप लोग खड़ा हो, इसलिए इस बार आप लोग साथ दें, क्योंकि हमेशा गलत हो रही। वासेपुर में बैठकबाजी और दोगलापंथी ज़्यादा हो गई है, दोगलों का शहर हो गया है, किसी पे ईमान बचा नहीं, लोग एक दूसरे को फंसाने पे आ गए हैं। और वही होता है, जिनका नाम दिया जाता है वो निर्दोष भी रहता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। सर, एसएसपी साहब से मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने 2 से 3 दिन इंतज़ार किया, सच सामने आएगा, लेकिन डब्लू भाई डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो सच बता नहीं रहे उस दिन का हकीकत। लेकिन उस दिन हुआ क्या था, अब हम मजबूरन मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है और हम सच और हक का साथ देते हैं शुरू से। आप पता कर लीजिए, हमने गलत का। दिनांक 24 तारीख को भोली थाना अंतर्गत बाईपास रोड में एक होटल था जहां गोलीबारी हुई थी और वहां एक अनवर खान उर्फ चाइना डब्लू, उसको गोली लगी थी। उसके अनुसंधान के क्रम में एक टीम गठित की गई थी, एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर अरविंद और भोली थाना प्रभारी और बैंक मोड़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में, जिसमें जो
इस कांड में प्रयुक्त कांड का खुलासा हुआ और कांड में जो संलिप्त एक अपराधकर्मी है वो और जो कांड में प्रयुक्त रिवॉल्वर था वो हम लोगों ने बरामद किया है। कांड में जो प्रयुक्त रिवॉल्वर था वो उसमें 2 गोली चली थी, दोनों खोखा भी बरामद कर लिया गया और तीसरा गोली चलाने के क्रम में जो गोली है वो रिवॉल्वर में फंस गया, तो फंसा हुआ भी है। तो ये एकदम जिस बात को वहाँ पर बाद में हम लोगों ने अनुसंधान में पाया था उसके साथ वो एकदम टैली करता था। तो जो अपराधकर्मी एक फैज़ान अहमद की गिरफ्तारी हुई है और इसी के निशानदेही पे ये हम लोगों ने रिवॉल्वर भी बरामद किया गया है। बेसिकली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और मतलब था कि क्योंकि ये बात कई सूत्रों से और आप लोगों के स्तर से भी ये बताया गया था कि कुछ गैंग रिलेटेड था और गैंग रिलेटेड घटना घटी है, लेकिन जो अब तक पता चला है कि लोग खाने पीने के क्रम में एक जगह जमा हुए थे जहाँ जो अपराधकर्मी थे उन्हीं के द्वारा बुलाया गया था और ये वहाँ पहुँचा था और वहीं जो इनके साथ जो लोग थे उन्हीं के द्वारा इन्हें गोली मारी गई है। इसमें गैंग से रिलेटेड है या नहीं है ये बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ इन लोगों का जो तार है वो किसी न किसी गैंग से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जिस संबंध में अनुसंधान हमारा चल रहा है और इसका सभी डिटेल्स हम लोग अनुसंधान में प्राप्त हैं। कुल कितने आरोपी थे इस मामले में? वर्तमान में अभी वहाँ पर 3 मतलब 2 और अपराधकर्मी को होने की बात आई है। दोनों पर हमारी जो टीम है वो लगी हुई है, जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे। इस मामले में एक आरोपी जो है टिंकू कुरैशी, उसकी माँ थोड़ी देर पहले प्रेस क्लब आई थी और वो बोल रही थी कि मेरा बेटा जो है वो जानता है कि किसने गोली मारी है और वो कह रही थी कि उसका बेटा बेगुनाह है और उसका एक ऑडियो भी वायरल कर। देखिए कोई भी चीज़ है, अगर कोई बेगुनाह है तो हम लोग कोई भी चीज़ अनुसंधान और साक्ष्य के आधार पर ही कोई कार्रवाई करें। टिंकू कुरैशी, उसकी माँ थोड़ी देर पहले प्रेस क्लब आई थी और वो बोल रही थी कि मेरा बेटा जो है वो जानता है कि किसने गोली मारी है और वो कह रही थी कि उसका बेटा बेगुनाह है और उसका एक ऑडियो भी वायरल कर। देखिए कोई भी चीज़ है, अगर कोई बेगुनाह है तो हम लोग कोई भी चीज़ अनुसंधान और साक्ष्य के आधार पर ही कोई कार्रवाई करेंगे। कोई बेगुनाह है तो अच्छी बात है, अगर उनके पास कोई ऐसी साक्ष्य है, तो ऐसा साक्ष्य है जो और इस केस के अन्य बिंदुओं पर प्रकाश डालता है तो दैट इज़ ऑलवेज़ वेलकम। हम लोग हमेशा उसका स्वागत करेंगे और सभी से अनुरोध भी यही होगा कि जिनके पास भी इस संबंध में किसी भी क्राइम के संबंध में कोई सूचना आती है तो बेझिझक हमारे साथ शेयर करें। हम लोग सिस्टम के पार्ट हैं, हम लोग अनुसंधान और साक्ष्य के आधार पर ही कार्रवाई करें।